हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और एसएससी सीजीएल सीपीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ 3 मार्च 2020 को एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यस, शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पे। जिन स्टूडेंट्स को अभी जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो देखने हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे 100% डिस्काउंट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप 100% डिस्काउंट अवेल कर लोगे और उससे आपका ही ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, तो सभी ने ज्वाइन करना है इस सीरीज़ को। और इसके अंदर हर एक लेक्चर आपको विद PDF अवेलेबल रहेगा। यस, वहाँ पे पोर्टल पे जब आप जाते हो तो आपको हर एक लेक्चर विद PDF मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 is equal to 7 and theta lies between 0 degree to 90 degree. Okay, then we want to find out the value of tangent theta plus cos theta plus secant theta. This is the question. Okay, clear है? हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखो, हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यू क्या गिवन है, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 2 साइन थीटा प्लस 15 टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अब इसको जब आप सोल्व करते हो तो वैल्यू क्या आ रही है, देखो 2 साइन थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा और 7 को भी हम इधर ही ले आते हैं तो वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस सभी को हमने क्या करना है, हाँ जी, ये देखिए ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास, -15 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हाँ जी, प्लस 2 साइन थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर मान लो मैं इसको 15 साइन स्क्वायर थीटा को इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, सभी को माइनस कर देंगे। सभी को माइनस के साथ में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी हो जाएगा आपके पास में माइनस। ओके, तो अब ये ऐसे नहीं बन गया जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह अगर मैं कहूँ कि हाँ जी साइन थीटा को मैं अगर x कंसीडर कर लेती हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन गया। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, दिस इज 120 20 एंड 10, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 एंड माइनस 10, 15 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखो माइनस में तो वैल्यू हो नहीं सकती, माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती, आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है, 12/15। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 4/5। डन। और मैंने क्या कहा, साइन थीटा इज इक्वल टू x, दैट मीन्स कि साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 4/5 आ गया। हाँ जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 मीन्स व्हाट, कि अगर हम बात करते हैं हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू होगी 4 और ये वैल्यू होगी 5। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, 5 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 9 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 3, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3। अब यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, टेंजेंट थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए मैं फाइंड आउट कर रही हूँ क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो दिस वैल्यू विल बी 4/3। ओके, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आपके पास में, यस, कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कोस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस मीन्स 3/5।
ओके, और सीकेंट क्या हो गया, कोस का रिवर्स, दैट मीन्स कि 5/3। हाँ जी, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 15, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3 से 5, 5 से ये हो गया 20 प्लस 9 और ये हो गया 5 से 25। ओके, इतना ही आएगा। तो यहाँ से देखो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यस वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये हो गया 9 और 5 14, 4 और 1 5, 3 से कैंसिल आउट हो गया 18/5। 18/5 मीन्स जब अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हो तो 18/5 क्या हो गया आपके पास में, दिस इज 3:3/5, डन, दिस इज 5। यस, ये वैल्यू आ गया आपके पास 18/5। हाँ जी, बताइए किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। सो आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3:3/5 विल बी द करेक्ट आंसर, डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल है एक ABC एंड दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स व्हाट, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, मीन्स तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ओके, अब साथ में क्या कहा गया है आपको कि AD इज ए परपेंडिकुलर टू BC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यही क्या। अब अगर ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस AD विल डिवाइड BC इन 2 पार्ट, दैट मीन्स कि BD इज इक्वल टू DC। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इफ AD इज इक्वल टू 4√3, ये जो AD है इसकी वैल्यू क्या है आपके पास में, 4√3 है, देन फाइंड व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। आपको पैरामीटर फाइंड आउट करनी। अब देखो यहाँ पे हमें एक बात का पता है, क्या पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि जो अपने पास में ये 3 है बेटा, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स सारी साइड्स इक्वल साइज की होंगी, मीन्स अगर ये A है, ये A है, तो ये भी A है, BC अगर A है तो DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, दैट मीन्स कि ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, A/2 है। क्या है आपके पास, A/2 है। अब देखो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू व्हाट, 4√3। डन, पाइथागोरस लगाया मैंने यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ गई, A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू 4√3। अब ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को अगर मैंने रिमूव करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स कि कितनी आ गई वैल्यू आपके पास में, 16 × 3, 16 × 3 मीन्स 6, कितना आ गया आपके पास 48। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 48 लिख सकती हूँ। हाँ जी, बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट, पॉइंट क्लियर है। देखो क्या किया, दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये आपके पास में ये वैल्यू थी, देखो ये वैल्यू थी हमारे पास में, ठीक है। पहले इसी को ही सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है और यहाँ पे क्या है 4√3। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो उस केस में क्या हो गया, ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, A² और ये हो गया हमारे पास में, हाँ जी, A²/4 इज इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16 और ये हो गया 3, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 16 × 3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 4 से 4 A² माइनस A², दैट मीन्स की 3A² बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ 48 लिख लो तब भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो एक स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 16 × 4 64। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को मैंने क्या किया, हाँ जी, रिमूव करना था तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब मेरे पास स्क्वायर है, अब मुझे इसको रिमूव करना है स्क्वायर को, तो क्या करूंगी, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड। तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। ओके, अब देखो ये साइड भी मेरे पास 8 है, ये साइड भी मेरे पास 8 है और ये साइड भी 8 है। तो पैरामीटर क्या होता है
सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो पेरीमीटर क्या आ गया आपके पास में 24, so answer will be 24। हाँ जी क्लियर, 24 विल बी द करेक्ट आंसर। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मीनिंग यहाँ पे क्या आ जाता है कि आपके पास में सर्कल है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरह से कुछ, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, पी क्यू आर एस, डन। पी क्यू इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, दिस इज x सेंटीमीटर, क्यू आर इज 16.8 सेंटीमीटर, आर एस इज 14 सेंटीमीटर, पी एस इज 25.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन है, डन। अब और साथ में क्या गिवन है, पी आर बाइसेक्ट्स क्यू एस, 25.2 को इसको इधर लिख देते हैं आपके लिए, दिस इज 25.2, ओके। देखिए क्या गिवन है, एंड पी आर क्या है, ये पी आर बाइसेक्ट्स क्यू एस, दैट मीन्स कि ये और ये दोनों इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है वो उसको, ठीक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी इस तरह का कोई भी केस आता है, इन दैट केस क्या करोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मीन्स पी क्यू इंटू क्यू आर विल बी इक्वल टू व्हाट, हाँ जी, पी एस इंटू एस आर, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास में, हाँ जी, पी क्यू की वैल्यू है x, क्यू आर इज 16.8, आर एस इज 14 एंड एस पी है बेटा, ये आर एस, देखो ये यहाँ पे हमारे पास में पी क्यू एंड क्यू आर, इनका मल्टीप्लीकेशन ये इक्वल होगा इसके मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये पी एस आएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू पी एस, डन। तो पी एस की वैल्यू क्या है 25.2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25.2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 इंटू 25/0.2 डिवाइडेड बाई 16.8, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। अब ये देखो कैंसिल आउट हो गया, 14 से कितना आ गया आपके पास 21 आ गया, ओके। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 21। क्लियर, हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है ये, बट हम करेंगे कब, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के केस में, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का है और साथ में ये भी कहा है कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x is a mean proportion between 12.8 and 64.8 then and y is third proportion to 38.4 to 57.6 then 2x ratio y will be equal to what। हाँ जी, अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो सबसे पहले है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन क्या है और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर हम मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास में वैल्यू है a b एंड c, ठीक है। अब ये मान लेती हूँ मैं, अब इस केस के अंदर मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, हाँ जी, मीन की अगर मैं बात करूँ तो मीन होता है बेटा ये, ठीक है, हाँ जी, मीन ये होता है। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है AC का स्क्वायर रूट, AC का स्क्वायर रूट कैसे आया, देखो a/b इज इक्वल टू b/c, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया b इक्वल टू AC, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी AC डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर रूट, ओके, यही किया है मैंने। तो मीन यहाँ पे क्या है AC का स्क्वायर रूट, डन। इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास में थर्ड प्रोपोर्शन मैंने फाइंड आउट करना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे C होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, हाँ जी, क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। देखो कैसे आया,
ए बी इज इक्वल टू बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो हम यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हाँ जी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उनका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उस केस के अंदर उनके कंसेप्ट भी क्लियर होने जरूरी है, तो इसलिए पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस के अंदर हमें क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो मीन क्या होगा आपके पास में, हाँ जी मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, x क्या हो जाएगा आपके पास में, मीन है आपके पास 12.8 इंटू 64.8 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस करके स्किप कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। बट ऐसा नहीं करना है। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, हाँ जी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 128 है ना, 128 को क्या लिख सकते हो, 16 8 128, दैट मीन्स कि 16 इंटू 8 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी 8 के मल्टीपल में ही ले लेते हैं। तो अगर इसको 8 के मल्टीपल में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 8 64 और 1 डन। अब देखो हमें पता है कि जब भी स्क्वायर रूट को हमने रिमूव करना है, दैट मीन्स कि पेयर्स की फॉर्म में डाटा लेना। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, जो जो पेयर है उसमें से एक पेयर के अंदर से एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 16 का क्या आ गया हमारे पास बाहर 4, ठीक है, ये 2 8 हैं, इसमें से आ गया 8 और 81 का हो गया हमारे पास में स्क्वायर रूट 9 और 100 का क्या हो गया हमारे पास 10। ओके, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। दैट मीन्स क्या आ गया आपके पास, यस दिस इज 288.8, इतना ही आएगा। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट। अब देखो उसके बाद में दूसरा है y की वैल्यू निकालनी हमने। y क्या है आपके पास, हाँ जी y क्या है, y इज द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मीन्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों का। यहाँ पे देखो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, इसको a लेंगे इसको b लेंगे, ठीक है, तो क्या आ गया 57.6 है। स्क्वायर मीन्स 2 बार ले लिया मैंने इसको, डिवाइडेड बाई व्हाट, ये 38.4। अब अगेन पॉइंट से पॉइंट को रिमूव किया हमने, पॉइंट को पॉइंट से रिमूव किया। हमें पता है 24 का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, हाँ जी 24 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में 576। दैट मीन्स कि ये 24 से कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर मैं देखूं तो ये हो गया हमारे पास में 16 से चला गया। ठीक है, क्लियर, हाँ जी। आगे देखो फर्दर, अगर आगे देखते हैं, ये देखो फिर हमारे पास में 8 3 24, 8 दूनी 16, इसको 2 से करेंगे तो ये कितना आ गया 28.8। क्लियर, दैट मीन्स की वैल्यू क्या आ गई 28.8 इंटू 3। मत करो मल्टीप्लाई, सिर्फ इतना लिखो। ओके, अब हमने रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है, 2x रेशियो y। अब देखो 2x दैट मीन्स कि 2 इंटू 28.8 रेशियो 28.8 इंटू 3। अब देखो 28.8 से 28.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 2 रेशियो 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 रेशियो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताएंगे, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर। क्या क्या मेन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स गिवन उसको हम कंसीडर कर लेंगे ए बी कंसीडर कर लिया। फर्स्ट केस के अंदर ए ये है बी ये है। ओके, तो मीन प्रोपोर्शन एक्स की वैल्यू क्या है, मीन प्रोपोर्शन, तो एक्स क्या हो गया आपके पास, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट, वैल्यू क्या आ गई 28.8। ठीक है, ये पॉइंट है डन। अब इसी तरह से y की वैल्यू क्या थी आपके पास में, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते, ए बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया बी स्क्वायर बाई ए, तो आपके पास वैल्यूज आ गई, उसके बाद अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। If the average of all the 5 numbers is 85.8, then 5th number is, 5th number क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास में। अब देखो ध्यान से समझेंगे,
अगर मान लो मेरे पास में एवरेज गिवन है और मुझे ये भी पता है कि टोटल नंबर कितने हैं, तो उनका सम मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। सम कितना होगा, हम नंबर n इंटू एवरेज। क्लियर। देखो एवरेज क्या होती है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। ऐसे ही करते हैं। अगर मान लो मुझे सम फाइंड आउट करना है तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर्स। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहा, 5 नंबर है, 5 नंबर हम ले लेते हैं कि क्या नंबर है मेरे पास में, A, B, C, D एंड E। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर्स इज 85.8, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, सम इक्वल हो जाएगा 85.8 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई, हो गया 8 5 40, 5 5 25 और 4 29, 8 5 40 और 2 42। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, दैट मीन्स कि कितना आ गया, 429 आ गया आपके पास। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट और भी गिवन है, क्या था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 4, ये एवरेज है, इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर कौन सा हमारे पास, E है। ओके, यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि A प्लस B, हाँ जी, यहाँ से हमें क्या मिला है कि A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या है, 12E के इक्वल है। हाँ जी, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वैल्यू है 429। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे मैं इसको 12E को पुट कर सकती हूँ, 12E को पुट कर सकती हूँ इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे। हाँ जी, हमने क्या पुट कर दिया, 12E प्लस E इज इक्वल टू क्या आ गया, 429। दैट मीन्स 13E इज इक्वल टू 429। E की वैल्यू क्या आ गई, 33। ओके, और E हमने क्या कंसीडर किया था, फिफ्थ नंबर था, दैट मीन्स कि आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 33। हाँ जी बताइए, क्लियर, कोई डाउट? देखो अगर कोई भी डाउट आता है आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर न्यू यूज़र हैं आप और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, फर्स्ट थिंग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो फ्री वार्म अप कोर्स है, ये हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज़ का, इसको आपने ज्वाइन करना है और ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को लगता है कुछ सीखने को मिल रहा है, मैडम कुछ समझा रहे हैं, ठीक है समझा रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या करना है आपने, हाँ जी, कुछ समझ आया अगर आप लोगों को, तो उस केस में आपने वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes circle. Okay, if AB is equal to 8 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, CD is equal to 6 centimeter, then the length of AD is। अब दो बातें होती है, एक होता है इंस्क्राइब, ठीक है, अब जब सर्कल के अंदर मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक होता है सर्कमस्क्राइब्स। सर्कमस्क्राइब्स मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास में एक सर्कल है और यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस तरह से कुछ। एक बार ड्रॉ करते हैं, सही से कोशिश करते हैं। ये आ गया आपके पास में, इस तरह से कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, ABCD, ABCD, AB is 8 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, CD is 6 सेंटीमीटर और ये आपको AD फाइंड आउट करना है। तो हमेशा ध्यान रखो कि प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, हाँ जी, इसकी प्रॉपर्टी कहती है क्या कि AB प्लस CD मीन्स जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, AB प्लस CD विल बी इक्वल टू व्हाट, BC प्लस AD, मीन्स कि अपोजिट साइड्स का जो सम है वो दोनों का क्या होगा, इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे हमें पता है AB क्या है 8, ठीक है, CD क्या है 6 और BC की वैल्यू क्या है आपके पास 7 और AD है हमने कंसिडर किया 8।
तो ये हो गया आपके पास में 8 और 6 14, x की वैल्यू आ गया आपके पास 7। ओके, सो आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। डन। यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी क्यूब माइनस 8a क्यूब इज इक्वल टू। अब अगेन आपके पास में कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, तो अलजेब्रा का इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस केस के अंदर जो सबसे आसान तरीका वो है कि आप एज्यूम कर लो एक वैल्यू, ठीक है, और उस वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि हाँ जी आगे फर्दर हमारे पास में जो ऑप्शंस गिवन है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि जो a की वैल्यू है हमने इसको कंसीडर कर लिया 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब। अब देखो ये क्या हो गया? 1 क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 8a क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या वैल्यू आ गया आपके पास? -6। अब ये जितने भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू -6 आएगी दैट विल बी योर आंसर। तो अगर हम इसमें देखें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1, हाँ जी 1 एंड दिस इज 6। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे देखो अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी। अब यहाँ पे एक बात देखो आप, ये क्या आ रहा है आपके पास? a माइनस बी प्लस सी, क्या वैल्यू आ गई आपके पास में? यहाँ से +1 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस और माइनस, दैट मीन्स क्या वैल्यू बनेगी? -1 बनेगी, ठीक है। जब -1 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 6 इंटू 1 इंटू -1, दैट मीन्स -6। और यहाँ पे क्या था? दिस इज अगेन -6, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है? हाँ जी, बताइए इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। इसको आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि हम ये कंसीडर करके चलें कि ये जो है वैल्यू, इसको हमने कंसीडर कर लिया a, इसको हमने कंसीडर कर लिया b, और इसी तरह से एक्स वाई ले लो, इसको हमने पूरे को कंसीडर कर लिया x, इसको हमने कंसीडर कर लिया y, और z की वैल्यू अगर मैं लेके चलूँ तो z की वैल्यू मैं क्या कंसीडर कर लिया मैंने? 2a, ठीक है। और हमें पता है कि क्या होता है, हाँ जी एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये वही बनेगा ना। फिर देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? हाँ जी 3abc होती है। किस केस के अंदर? जब आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर आप ये वैल्यू लेते हो तो उस केस के अंदर देखो अपने पास में वैल्यू क्या बन रही है? 0 बन रही है। तो उस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, बट जब ऐसे सोल्व कर रहे हैं हम तो काफ़ी ईजिली सोल्व हो रहा है। तो हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है यहाँ पे। हाँ जी, क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगेन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? x रेज़ टू पावर 4 प्लस x² y² प्लस y4 इज इक्वल टू 21 एंड x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x² प्लस 1/y²। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, हाँ जी ध्यान से देखेंगे क्या है वैल्यू? x4 प्लस x² y² प्लस y4। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज 4। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चे x² प्लस xy प्लस y² इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ओके, क्लियर है? ये फॉर्मूला सभी को पता है। अलजेब्रा के अंदर ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 21। इसकी वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है, कितनी है? 7। तो क्या हो गया? x² माइनस xy प्लस y²। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x² माइनस xy प्लस y² की वैल्यू आ गया आपके पास 21 डिवाइडेड बाई 7। ये इधर चला गया आपके पास, दैट मीन्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 3। ओके, हाँ जी बताइए इसमें किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास में एक और इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 7।
तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई कि इसकी वैल्यू क्या है 3, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ये कैंसिल आउट हो गया, -2xy इज इक्वल टू -4। दैट मीन्स कि xy की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2, xy की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है। अब इसी तरह से देखो xy, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गई। इसको अभी हम यहाँ पे नोट डाउन करके रखते हैं। अभी आगे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गिवन है, ठीक है। हमें पता है एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स व्हाट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ गया आपके पास क्या 5। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब मेरे पास में दो वैल्यूज आ गई है, देखो यहाँ पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू है 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, ये गिवन है, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y²। हाँ जी, एलसीएम लिया हमने, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन। अब x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, इसको भी मैंने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सो आंसर विल बी 5/4। ओके, हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, बिल्कुल क्लियर है। तो अभी आज के क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में, कौन से जो एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे गए थे 3 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट के अंदर। कुछ क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे फुली डिटेल के अंदर, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।